नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज से हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हर दिन आपको देश की एक बेटी से मिलवाएंगे। इस सफर में यात्रा पूरे देश की होगी, तो जीवंत कहानियां उन बेटियों की जो अपने अपने क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शुरुआत कर रहे हैं उस बेटी से जो एक परंपरागत परिवार में 10 भाई बहनों के बीच पली बढ़ी, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई की, बेटियों के हक में सड़कों पर उतरी और देश ने उन्हें जाना जब वे सबसे संपन्न माने जाने वाले राज्य की मुख्यमंत्री बनी। देखिए कैसे निरंतर मेहनत ने आनंदीबेन पटेल को गुजरात की मुख्यमंत्री बनाया। आनंदीबेन मफतभाई पटेल ईश्वरना नामे सोगन लઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે बेहद सरल और शांत आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, राजनीति के क्षितिज पर उभरती एक नई तस्वीर। 15 साल तक शासन करने वाले नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाली इस महिला ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचेगी। वो सौभाग्य की बात है, लेकिन जिम्मेवारी भी इतनी ही है। और जो नरेंद्र भाई ने जो नींव रखी है, वो नींव में और उजास लाने का है। एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मी, खेत खलिहानों में पली बढ़ी, लेकिन खुद की संकल्प शक्ति के बूते राज्य की मुखिया बनी। गुजरात के मेहसाणा जिले के खरोड़ गांव में 10 भाई बहनों में छठी बेटी आनंदी ने गांधीवादी पिता का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि गुजरात की महिलाओं का चेहरा बनी। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो इसलिए क्योंकि बचपन से ही पढ़ने लिखने वाली आनंदी ने शादी के बाद बीएड की पढ़ाई पूरी की, बच्चों की परवरिश के साथ एमएड की और फिर 70 के दशक में बतौर शिक्षक पढ़ाने लिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद के कन्या महाविद्यालय की गणित की ये शिक्षिका शुरू से ही क्रांतिकारी थी। साहस और विवेक के लिए इनको राष्ट्रपति ने 1985 में नवाजा, तो उसी समय अकाल के हालात से निपटने के लिए निकली न्याय यात्रा ने इनके जीवन की दिशा बदल दी। मैं न्याय यात्रा में देखने के लिए गई थी गांव में, कैसी स्थिति है महिलाओं की या पुरुषों की या पानी की, सब। तो वहाँ नरेंद्र भाई ने मेरा प्रवचन वगैरह सुना और बाद में नरेंद्र भाई ने मेरा संपर्क किया, घर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में आना चाहिए, आप पढ़ी लिखी है। दरअसल 80 के दशक में आनंदीबेन के पति मफतलाल पटेल का गुजरात बीजेपी नेताओं के साथ उठना बैठना था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शंकर सिंह वाघेला उनके करीबी दोस्त थे। मोदी ने ही उस वक्त सबसे पहले आनंदी की प्रतिभा को पहचाना और बीजेपी से जुड़ने का आग्रह किया। पार्टी में महिला अनुपात बढ़ाने के लिए ये उस वक्त की जरूरत थी। वो निरंतर अपना काम करती रही। नतीजा 1987 में गुजरात प्रदेश महिला मोर्चे की पहली अध्यक्ष बनने के साथ ही सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, तो उसकी वजह उनकी प्रशासनिक दक्षता है। पारदर्शिता के साथ दूरदर्शिता आनंदी की कार्यशैली का हिस्सा है, तो आरोप प्रत्यारोप की चिंता किए बिना लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाना उनकी जीवन शैली। यही वजह है कि अनगिनत सम्मान इनकी झोली में है। एक तरफ कुशल शासक है, तो दूसरी तरफ दोनों बच्चों और पति के प्रति पूर्ण जवाबदेह है। बेहद अनुशासित जीवन के बीच आनंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ये कि सत्ता का नशा उनकी सादगी पर चढ़ नहीं पाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। खेत खलिहानों में पली बढ़ी, लेकिन खुद की संकल्प शक्ति के बूते राज्य की मुखिया बनी। आनंदीबेन पटेल राजनीति में आने वाली बेटियों के लिए एक अध्याय है, तो वी सरिता एक ऐसी नजीर जिसे देखकर आप जरूर कहेंगे, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। देश की राष्ट्रीय राजधानी की पहली बस ड्राइवर से कल आपको मिलवाएंगे जो राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा का एहसास करा रही है।